आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज़ की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews। के मास न्यूज़, मैं हूं सब ब्यूरो चीफ गाजीपुर। इस समय भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पे मौजूद हैं और यह जहुराबाद से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब इस समय जो दौर चल रहा है इसके अनुसार ये पे समीक्षा बैठक आज यहाँ पे इन्होंने किया है जखनिया विधानसभा में। किसके तहत इन्होंने जखनिया विधानसभा में बैठक किया है, आइए हम उनसे जो है बात करते हैं। तो पहले सर ये आप बताएंगे कि जो ये समीक्षा बैठक आपकी थी किस मुद्दे पे थी? संगठन, हमारी पार्टी 24 घंटे संगठन में लगी रहती है। बस जब सो जाते हैं नेता हमारे उतने टाइम संगठन का काम बंद रहता है। तो ये जखनिया विधानसभा के संगठन की समीक्षा थी। हमारा बूथ कहाँ कमज़ोर है, सेक्टर कहाँ कमज़ोर है, हमारा ब्लॉक कमेटी बनी कि नहीं बनी, सेक्टर कमेटी में कहाँ कमज़ोर है, हमारे जो विंग बने हैं, चाहे यूथ का हो, किसान का हो, चाहे महिला मंच हो, चाहे व्यापार प्रकोष्ठ हो, कोई भी विंग के संगठन में क्या प्रगति हुई उसकी समीक्षा करते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो जो ये उपचुनाव हो रहा था तो वहाँ से निरहुआ जीता है और पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें जो है इस चुनाव पे लगी हुई थी। क्या कारण है वहाँ हारने का? देखिए, 3 कारण तो ज़बरदस्त हैं। पहला कारण कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कैंडिडेट, जब जिस कैंडिडेट को उन्होंने तय किया उसको पार्टी से निकाल दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर फिर उसको वापस ला करके उसको टिकट दिया गया कि मुसलमान लड़ा दो, कुछ वोट काट देगा तो हम जीत सकते हैं। एक तो ये फैक्टर। दूसरा, अखिलेश यादव जी का एसी से न निकलना। इनको एसी की हवा लग गई है, इनको अब नॉन एसी में निकलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि उनको डर ये सता रहा था, पहले से उनको एहसास था कि हम चुनाव हार जाएंगे इसलिए वो एसी से बाहर नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और वो सेनापति कौन, कैसा? कहीं ये प्रत्याशी जो इन्होंने उतारा था और वह प्रत्याशी का छवि जो क्षेत्र में कहीं ये न देखने को मिला हो कि मतलब ये अच्छे नहीं हैं, वैसे हैं, तो कहीं ये तो कारण नहीं बना है हार का? धर्मेंद्र यादव जैसा पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लड़ने वाला नेता कोई नहीं है। जो सदन में वो दहाड़ करके ललकारता है वैसा कोई नेता नहीं है। और जिसको जनता जिताई है ना 2 साल, हम आपके माध्यम से कह रहा हूँ निरहु जी से कि 27% पिछड़ों का कोटा, 22.5% दलितों का कोटा। सदन जब चले तो खड़ा होके अपने नेता से पूछ लेना कि कितने दिन में पूरा करोगे ये पिछड़े दलित का कोटा। 1932 का मिला है रिजर्वेशन दलितों को, 1993 का मिला है पिछड़ों को, अभी तक कोटा नहीं पूरा हुआ। ये कब तक पूरा करोगे? ये पूछिए उनको। हम आपके माध्यम से संदेश दें सदन में, हिम्मत है तो बोल देना, उसे दिन छुट्टी हो जाएगी, भाग जाओ तो हम यहाँ कहाँ से आ गए। अभी अग्निपथ जो योजना चली है मोदी जी के तहत, तो इस अग्निपथ योजना के तहत आप युवाओं को क्या कहना? देखिए, अग्निपथ योजना सरकार को वापस लेना चाहिए। जो पुरानी व्यवस्था उसको बहाल करके, पैसे की अगर कमी है तो सभी देश के नेताओं की पेंशन बंद कर दो, तनख्वाह बंद कर दो, रुपया अपने आप हो जाएगा। सेना रहेगी, सीमा सुरक्षित रहेगी तो हम आप अमन चैन से सोएंगे, हम आप अमन चैन से रहेंगे। इस नाते भाजपा की सरकार को ये कानून अग्निवीर का वापस ले लेना चाहिए। अभी जो वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है योगी जी की, इस सरकार से आम पब्लिक को कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि तकलीफ़ है। तो क्या यह सत्य है या कि उनकी योजनाएं हितकारी साबित हो रही हैं? देखिए, ये सरकार हिटलर शाही की सरकार, हिटलर के रवैये पर बिना किसी न्यायालय के आदेश पर किसी का मकान गिरा देना, किसी का पंप गिरा देना, किसी के यहाँ बुलडोजर चढ़ा देना, किसी की गन्ना पीने वाली मशीन वाले को ठेल के झटक देना, किसी की गुमटिया ठेल देना, ये किस आदेश से हो रहा है? ये हिटलर शाही वाली सरकार है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटने वाली सरकार है। उनको डरवा करके शासन करना चाहती है सरकार। इस सरकार से पिछड़ों, दलितों का हिस्सा लूटा जा रहा है, वंचितों का हिस्सा लूटा जा रहा है, उनके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है,
संविधान को ये सरकार नहीं मानती। अभी आप देख पा रहे थे कि मस न्यूज़ इस समय जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव जी जो इन्होंने आपने दिखाया, अभी आपने जो तो जनता का हाथ में है ना। कभी कभी तो उनको, जबकि 2022 के चुनाव में वो आजमगढ़ में 9 बार आए थे, क्योंकि इस बार क्यों नहीं आए, क्या वजह बन सकती है? ये उन्हीं से पूछिएगा तो बताएंगे। उनसे हम भी चलेंगे 5-6 दिन बाद, तब पूछेंगे कि एसी से छोड़ेंगे, चलिए नॉन एसी में मजा लीजिए, यहाँ का है नॉन एसी में चलेंगे। देखिए, पानी से नहाएगा तो लिबाज बदलेगा, पसीने से जब नहाएगा तो इतिहास बदलेगा। अगर लड़ाई लड़ना है, जीतना है तो एसी से निकलो, चलो नॉन एसी में, पसीना जब निकलेगा तब आनंद आएगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि वो एसी के आदी हो चुके हैं। और क्या हो गए हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्या कारण है? चुनाव बीते 4 महीना हो गया, 4 महीना में आप संगठन की मीटिंग क्यों नहीं करते हो? लोगों से काम क्यों नहीं लेते हो? आप इस्तीफा दिए दोनों नेता आजमगढ़ और रामपुर में, 2-4 दिन 6 दिन के बाद प्रत्याशी तय करके आप लोग क्यों नहीं सभा किए, क्यों नहीं संगठन पर ध्यान दिए? अधिसूचना जारी हो गई चुनाव आयोग की, आखिरी दिन पर्चा भरने का, उसी दिन आप प्रत्याशी भेज रहे हो, 14 दिन में प्रत्याशी क्या करेगा? अब भेज करके आप भीतर एसी में हिल गए। ये कारण है। तीसरा कारण, बाई इलेक्शन में पूरे प्रदेश की फोर्स लगा करके बूथों से वोट न पड़ने पावे। जहाँ 600 वोट 5 ठो पोल, जहाँ 900 वोट 7 वोट पोल, जहाँ 700 वोट वहाँ 9 गो वोट पोल हो रहा है। ये साबित करता है ना कि प्रशासन के लोगों ने वो वोट नहीं निकलने दिया, लोगों को घेर के रखा, खबरदार नहीं जाने देना है। ये तीसरा बड़ा कारण है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को लाल कार्ड थमा देना, एक दिन पहले उनको गिरफ्तार करके थाने में पहुंचा देना, ये क्या था? ये प्रशासनिक सरकार के इशारे पर चुनाव हराने की साजिश है। कहीं ये प्रत्याशी जो इन्होंने उतारा था, और वह प्रत्याशी का छवि जो क्षेत्र में कहीं ये ना देखने को मिला हो कि मतलब ये अच्छे नहीं हैं, वैसे हैं, तो कहीं ये तो कारण नहीं बना है हार का? धर्मेंद्र यादव जैसा पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लड़ने वाला नेता कोई नहीं है। जो सदन में वो दहाड़ करके ललकारता है, वैसा कोई नेता नहीं है। और जिसको जनता जिताई है ना 2 साल, हम आपके माध्यम से कह रहा हूँ निरहू जी से कि 27% पिछड़ों का कोटा, 22.5% दलितों का कोटा। सदन जब चले तो खड़ा होके अपने नेता से पूछ लेना कि कितने दिन में पूरा करोगे ये पिछड़े दलित का कोटा। 1932 का मिला है रिजर्वेशन दलितों को, 1993 का मिला है पिछड़ों को, अभी तक कोटा नहीं पूरा हुआ।